अंग्रेजों के भारत आने से पहले कोई भी इंडिया नाम के शब्द को जानता तक नहीं था। इस देश को सिर्फ भारत और हिंदुस्तान जैसे नामों से जाना जाता था। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे इतिहास और पौराणिक ग्रंथों में सिर्फ भरत शब्द का उल्लेख मिलता है। भरत, पौराणिक युग में भरत नाम के कई व्यक्ति भी हुए, जैसे दशरथ पुत्र भरत, शकुंतला पुत्र भरत, भरत मुनि, राजश्री भरत और मगधराज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। आज आपको पौराणिक साक्ष्यों की मदद से यह बताता हूं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसे लेकर हमारे शास्त्रों में क्या कहानियां मिलती हैं। दरअसल पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत रखा गया। हमारे सिलेबस की कई किताबों में यही कहानी पढ़ाई जाती है। आज से 1600 साल पहले महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम में भी भरत शब्द का पूरा उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार दशरथ पुत्र और श्रीराम के छोटे भाई भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भारत मिलने का प्रसंग मिलता है। जैन परंपरा में भी भारत के नाम के साक्ष्य मौजूद हैं। यह माना जाता है कि पहले जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के बड़े पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में भारतवर्ष का अर्थ होता है इलाका, बंटवारा, हिस्सा भी होता है। यानी आप इतिहास को उठाकर देखें तो आपको भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, इंडिया का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित नाम इंडिया इसलिए रहा क्योंकि 200 साल की लंबी गुलामी की वजह से यह इंडिया शब्द अपनाना पड़ा, और दूसरी वजह यह रही कि आजादी के बाद दुनिया के दूसरे देशों में भारत की पहचान इंडिया के रूप में बन चुकी थी। इसलिए भी इंडिया शब्द आगे बढ़ गया और भारत सीमित हो गया। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि हमारे पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में भारत शब्द को किस पवित्रता और सम्मान के साथ बोला जाता है। आज आपको कुछ श्लोकों की मदद से भारत शब्द के बारे में नई जानकारी देता हूं। जैसे विष्णु पुराण के एक श्लोक में कहा गया है, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्, जिसका अर्थ है देवता गीत गाते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग की मार्गभूत भारत भूमि के भाग में जन्मे लोग देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं। यानी भारत वो स्थान है जहां पर मानव जन्म पाना देवत्व पद प्राप्त करने से भी बढ़कर। यह विष्णु पुराण में लिखा है कि भारत में पैदा होना भगवान से, जो देव होते हैं उनसे भी बेहतर स्थिति है। इंडिया नहीं लिखा है भाई। विष्णु पुराण के एक और श्लोक में कहा गया है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है उस देश का नाम भारत है और उसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं। यहां भी इंडिया नहीं है। इसी तरह बृहस्पति आगम में लिखा गया है कि हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय पर्वत से शुरू होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ यह ईश्वर निर्मित देश है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। मतलब भगवान ने इसे बनाया है यह कहा जाता है और इसे हिंदुस्तान कहते हैं। इंडिया यहां भी नहीं है। यह इंडिया अंग्रेज लेकर आए भाई। पिछले साल बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी ने भी भारत शब्द की महिमा बताते हुए विष्णु पुराण का यही श्लोक सुनाया था। तब पहली बार यह चर्चा शुरू हुई थी कि पीएम मोदी मन में इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल की इच्छा रख रहे हैं क्या। सुनिए वो हिस्सा। हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। लेकिन जो लोग सनातन को ही मिटाने की बातें कर रहे हो वो क्या विष्णु पुराण समझेंगे, वो क्या पुरानी बातों को समझेंगे।
प्राचीन काल में भारत भूमि के अलग अलग नाम भी रहे और उनमें से एक भी नाम इंडिया नहीं था। आज आपको भारत के कुछ और नाम बताता हूं जिन्हें आप इंडिया के दौर में भूल गए होंगे, और इन नामों में अगर आप गौर करेंगे कहीं भी आपको इंडिया नहीं मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा जम्बू द्वीप, यह भी इस्तेमाल होता है भारत के लिए। भारत खंड, यह भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिमवर्ष, कई जगहों पर इसका जिक्र मिलता है। अजनाब वर्ष, यह भी पुराणों में दूसरी जगहों पर इसका जिक्र मिलता है। भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, भारतवर्ष। इसके अलावा आर्यावर्त, इसका जिक्र मिलता है। हिंद का जिक्र मिलता है और इसके साथ साथ हिंदुस्तान का जिक्र मिलता है। लेकिन किसका जिक्र नहीं मिलता, वो है इंडिया। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इनमें से बहुत सारे नाम आपने पूजा पाठ के दौरान सुने होंगे। पूजा करवाने के दौरान पंडित जी आपसे आपका नाम और गोत्र का नाम बुलवाते हैं। इसी समय एक श्लोक भी बोला जाता है जिसमें जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, आर्यावर्त, देशांतर्गते बोला जाता है। इसके बाद ही किसी का नाम और गोत्र का नाम का उच्चारण करवाया जाता है। इन शब्दों के माध्यम से यह बताया जाता है कि आपका स्थान क्या है, आप कहां के निवासी हैं। आसान और सरल भाषा में कहूं तो आपका एड्रेस बताया जाता है। इसमें कहीं इंडिया नहीं आता। अंग्रेजों के आने से पहले देश की पहचान भारत और हिंदुस्तान जैसे नामों से ही थी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी संस्कृति का दबाव और आजादी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान इंडिया के रूप में स्थापित होती चली। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब देश में इंडिया की जगह सिर्फ भारत के इस्तेमाल के लिए माहौल बन रहा है। 1947 के बाद भी संविधान सभा में इस बदलाव की कोशिश की गई थी। अब आप देखिए, 1947 में आजादी के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा ने जब मसौदा तैयार किया तो इस पर देश के नाम को लेकर तीखी बहस हुई। उस दौरान यह बहस 17 और 18 सितंबर को हुई। आप डेट देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने संसद का विशेष सत्र कब बुलाया? 18 सितंबर। 1949 में जो बहस हुई नाम को लेकर, वो भी कब हुई? 17 और 18 सितंबर को। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य एचवी कामत ने की। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के दो नाम थे, इंडिया और भारत। कामत ने अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया दैट इज भारत माना गया है। कामत ने प्रस्ताव दिया कि देश का एक ही नाम होना चाहिए और उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष जैसे नाम सुझाए। नाम को लेकर आपत्ति जताने वालों में कामत अकेला नाम नहीं थे। कांग्रेस के नेता और पूर्व स्वतंत्रता सेनानी सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए अच्छा शब्द नहीं है। भारत को विदेशों में इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सेठ गोविंद दास ने संविधान सभा की बहस के दौरान यह कहा कि पुराणों से लेकर महाभारत तक भारत का जिक्र किया गया है। इसके अलावा चीनी यात्री हुएनसांग के लेखों का हवाला भी दिया गया कि देश का मूल नाम तो भारत ही है। इस बहस के दौरान महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा गया कि पूरे देश ने आजादी की लड़ाई किस नारे से लड़ी? भारत माता की जय के नारे से लड़ी। इंडिया की जय के नारे थोड़ी लग रहे थे। इसलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। बहस के दौरान आंध्र प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य केवी राव ने भी दो नाम पर आपत्ति जताई। उन्होंने तो यह तक सुझाव दिया कि चूंकि सिंध नदी पाकिस्तान में, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे बड़े नेताओं ने भी देश का नाम सिर्फ भारत ही रखे जाने का समर्थन किया। उस दिन इस बात को लेकर कमलापति त्रिपाठी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच तीखी बहस भी हुई। त्रिपाठी ने कहा था कि देश हजारों साल तक गुलामी में था, अब इस आजाद देश को अपना नाम फिर से हासिल होना चाहिए। तभी अंबेडकर ने उन्हें टोकते हुए कह दिया कि क्या यह सब जरूरी है? हालांकि यह सारी बहस का कुछ खास नतीजा निकला नहीं और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए और आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और उस अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत बना रहा, यानी इंडिया और भारत। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कह दिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह दिया, तो लग गई आग। जो अब तक चला आ रहा है, इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार दोनों लिखते हैं भाई।
18 सितंबर 1949 को देश का नाम इंडिया की जगह भारत को लेकर तीखी बहस हुई थी। अब ठीक 74 साल बाद एक बार यह चर्चा फिर शुरू हो सकती है कि 18 सितंबर 2023 को मोदी सरकार क्या इसे लेकर प्रस्ताव आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस बार भी संसद में जोरदार बहस होगी और यह तारीख 18 सितंबर एक बार फिर दोहराई जाएगी। पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या मोदी सरकार इंडिया की जगह भारत का नाम सिर्फ भारत रखने का प्रस्ताव लाएगी या संविधान में बदलाव करके इसे पूरी तरह भारत कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार को एक लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। इसे भी समझिए, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी अनुच्छेद 1 में इंडिया और भारत दोनों को मान्यता है। अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहेगी तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा। इसके लिए अनुच्छेद 368 यानी संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता है, लेकिन अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। संविधान में कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी 50% के वोट से हो सकते हैं, लेकिन कई संशोधन के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। अगर मोदी सरकार देश का नाम भारत करना चाहती है तो इस बदलाव के लिए संसद का गणित भी आपको समझा देता हूं। लोकसभा में 539 सदस्य हैं, 2/3 के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को 356 सांसद चाहिए होंगे। राज्यसभा में 238 हैं, वहां 2/3 के लिए 157 सांसद चाहिए होंगे। यानी सिर्फ इस तरह से हो जाए कि नाम बदल जाए, यह भी नहीं हो सकता। और बहुत हद तक संभव है कि धीरे धीरे यह नाम जो है वो सरकारी व्यवस्था में ज्यादा इस्तेमाल हो, इंडिया खत्म ना हो जाए एकदम से, बल्कि भारत का इस्तेमाल बढ़े। इसको लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। आज पूरे देश में इस बात की भी चर्चा है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों में गुलामी की कई निशानियां हटा चुके तो उन्हें इस बार भी यह ऐतिहासिक काम कर ही देना चाहिए। पिछले कुछ साल में पीएम मोदी ने गुलामी की कई निशानियां मिटाई, जैसे पहले दिल्ली में राजपथ था लेकिन अब कर्तव्य पथ है। पहले रेस कोर्स रोड था, अब लोक कल्याण मार्ग है। पहले नेवी के झंडे में सेंट जॉर्ज क्रॉस था, अब नेवी के झंडे में सत्यमेव जयते। पहले जहां किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति थी वहां अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति पर पूरे देश को भरोसा है, लेकिन तब तक आपको 18 सितंबर का इंतजार करना होगा कि पीएम मोदी क्या फैसला लेते हैं।